हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का ये आप लोगों का विषय है हिंदी है, यानी कि सामान्य हिंदी है। ये आप लोगों का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, जो आप लोगों का 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है, पहला पेपर हिंदी का है, उसमें यहीं से आप लोगों को सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, ये भी आप लोग जानकारी दिमाग में बैठा लो कि इस चैनल पर जितने भी पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व करो, और वही क्वेश्चन हम बताते हैं जो सीधा बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं, यानी कि एग्जाम में फंसते हैं। और आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग का 100 में 100 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट है, आप लोग को निचोड़ तरीके से समझाएंगे ना, आप लोग को बताएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंतर बने रहिएगा और ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, जितना भी पेपर सॉल्व कराया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से जरूर आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। और सभी पेपर में आप लोग का सभी सब्जेक्ट का आप लोग का क्वेश्चन, सभी जो डर है उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, आप लोग का हिंदी का ये जो पेपर है 100 में 100 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट है, आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। और 24 फरवरी को यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। ये साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट के लिए भी है और सामान्य हिंदी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन प्यारा सा लवली सा पूछा गया है। क्या दिया गया है? सभी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, हमें ये बताना। तो मेरी जो असफलताएं हैं किस विधा की रचना है बाबू? आत्मकथा है। किसकी किसकी आत्मकथा है? तो गुलाब राय की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है बाबू? गुलाब राय जी का आत्मकथा। ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, मेरी असफलताएं किसकी रचना है, तो ये गुलाब राय की है। और किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझाएंगे और दिमाग में फिर कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप लोग की इच्छा होगी तो आप लोग भी रफ कॉपी में या नोट करते चलिएगा, आप लोग इसको तैयार जरूर करते चलिएगा। ठीक है, खा वाला क्वेश्चन दिएगा। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है, यानी कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो कौन है बाबू? राहुल सत्यानंद है। कौन है? राहुल सत्यानंद है। हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। इसको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया, यानी कि तीसरा क्वेश्चन पूछा गया। 5 आप लोगों का गद्य से रहेंगे, 5 आप लोगों का पद्य से रहेंगे। टोटल आप लोगों का 10 एमसीक्यू पूछा जाएगा, ये भी आप लोग जान लो। फिर जो गा वाला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित था, यानी कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा कौन सा लिखित था, हमें ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले पहला ऑप्शन दे देते हैं इरावती। इरावती किसका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का, तो यानी कि ये नहीं है। और फिर ऋतु चक्र दिया गया है। ऋतु चक्र किसका है? तो कालिदास, महाकवि कालिदास का है। तो फिर ये दिया गया। फिर अगला दिया गया निर्मला दिया गया। निर्मला किसका है बाबू? मुंशी प्रेमचंद जी का। और जो सुनीता है, ये जो सुनीता जो है उपन्यास है, ये जैनेन्द्र कुमार जी का। तो ये हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू? ये तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आप लोग को बहुत ही मजा आएगा, यानी कि समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और आप लोग को समस्या नहीं होगी। आप लोग बस वीडियो के अंत बने रहिएगा, पूरा दिमाग लगा करके इसी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, गा वाला क्वेश्चन घा वाला दिया गया आप लोग का। चौथा क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पत्र का संपादक है किया था, यानी कि ब्राह्मण पत्र का संपादक किसने किया था? तो ये एक पत्रिका है। देखो पत्र लिखा गया, तो पत्रिका है किसकी है? पंडित प्रताप मिश्र जी है। हमारा कौन सा? ये तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला, यानी कि 5 वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया है गद्य का कि चिंतामणि रचना के लेखक, यानी कि चिंतामणि रचना के लेखक कौन है, हमें ये बताना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि जो है वो किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। इसको भी आप लोग जान लो। ठीक है बाबू, तो आप लोग को आशा करते हैं ये 5 नंबर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझाएंगे। एक एक क्वेश्चन का आप लोग को निचोड़ तरीके से आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में आंसर बताएंगे ना, आप लोग को फुल कोशिश किया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना कौन सी है, हमें यह बताना है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वैदेही वनवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की। काम यानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय वाला राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, वैदेही वनवास हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, सरोज स्मृत कविता के रचनाकार हैं, यानी कि सरोज स्मृत कविता के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, उपमान मेले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे, इनका पूरा नाम है, शॉर्टकट में इन्हें अज्ञे कहा जाता है। यानी कि 4 वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, चौथा वाला। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया, एकांतवासी योगी किसकी रचना है, यानी कि जो एकांतवासी योगी है वो किसकी रचना है, हमें ये बताना। श्रीधर पाठक की है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा लॉक कर देंगे, यही राइट आंसर है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू, जितना भी आप लोगों को इस चैनल पर आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा, अगर आप लोग इतना करते हैं तो आप लोगों का बहुत ही नंबर, बहुत ही बेनिफिट होगा। और वही क्वेश्चन हम बताते हैं जो सीधा बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को अगर विश्वास नहीं होगा तो आप लोग को क्लिप लगा देंगे, जो जो एग्जाम में आएगा ना वो आप लोग, हिंदी का पेपर 24 फरवरी को ना, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे
12th में हो। देखो 24 फरवरी को आप लोग का एग्जाम है ना, तो 24 फरवरी को पहला फर्स्ट पेपर हिंदी का है, सभी का पेपर है, ठीक है। तो उसका जो पेपर आएगा ना, आप लोग को इसके स्क्रीनशॉट ऐसे दिखा देंगे, आप लोग को चैनल पर उसका भी शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे और आप लोग को प्रूफ करके बता देंगे जो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वही वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बस आप लोगों को शर्तें ये हैं कि आप लोग तैयार जरूर कीजिएगा, नहीं तो बाद में पछतावा जरूर आप लोग के लिए होगा, ठीक है। और फिर अड़ा वाला क्वेश्चन देगा, हिंदी काव्य के किस कालखंड के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, छायावाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का 10 नंबर एमसीक्यू वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। 10 नंबर आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी और आगे भी आप लोगों को नहीं होगी, ये हमें आशा है। देखिए आप लोगों को बता दें, यहाँ से आप लोग को इसका भी आंसर बताएंगे, आप लोग सिर्फ समझिएगा अच्छे तरीके से क्या दिया गया। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि आप लोगों का 5 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक का राइट आंसर देने पर आप लोगों को टोटल 2 नंबर दिया जाएगा। तो 10 नंबर इसको भी अभी आप लोगों को कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, गद्यांश को थोड़ा पढ़ लेते हैं। साहित्यिक कला और यहाँ पर नृत्य गीत आमोद प्रमोद, यानी कि साहित्यिक आप लोग का आ गया है, तो ये भारतेंद्र वो वसुदेव शरण अग्रवाल जी वाला है ना, ये वसुदेव शरण अग्रवाल जी वाला है, यानी कि ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, ये आप लोग को टिक कर लेना है और आप लोग को आंसर कैसे बताएं। देखिए क्या पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग को स्क्रीन पर बता देते हैं, कैसे लिखना है, कैसे समझना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसी के जगह पर क्या पूछ लेता है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ये भी पूछ लेता है। तो दोनों का आंसर चलिए आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए आप लोगों को इसका आंसर कैसे लिखना है, पाठ का नाम क्या है, ये राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक का नाम क्या है, वसुदेव शरण अग्रवाल। अगर आप लोग संदर्भ के तौर पर लिखना चाहें तो आप लोग को ब्लैक पेन से संदर्भ बताना। इसमें क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है या संकलित है, जिसके लेखक कौन है, वो डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल है। बाबू 2 नंबर आप लोग का लाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा गया, उसका भी आंसर आप लोग का ऐसे ही आसान शब्दों में आसान भाषाओं में समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके, ठीक है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया बाबू, देखिए अगला क्वेश्चन जो खा वाला पूछा गया, राष्ट्रीय जन अपने मानसिक क्या दिया गया, भावों को किन किन रूपों में प्रकट करते, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो एक साथ में आप लोग का दोनों का आंसर बता देते हैं। सबसे पहले कौन सा आंसर बताना बाबू, ये राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट किया जाता है। चलिए इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर लिखना है, यानी कि भावों को प्रकट करते हैं, तो इसका आंसर लिखिएगा। इसका आंसर ऐसे लिखना है, देखो समझ लो बाबू, कि राष्ट्रीय जन साहित्यिक कला नृत्य गीत और आमोद प्रमोद के विभिन्न रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। यानी कि क्या क्या, साहित्यिक होता है, जन साहित्यिक होता है, कला होता है, नृत्य होता है और गीत होता है, और आमोद प्रमोद यानी कि विभिन्न अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ये 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला जो पूछा गया था, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा गया। तो चलिए इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। देखिए आप लोग को हेडिंग बनाना है, उसमें जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखना है कैसे रेखांकित अंश की व्याख्या, ब्लैक पेन से आप लोग को हेडिंग बनाना है, ठीक है। उसके आगे लिखना है, क्या आंसर लिखना है ये भी समझ लो। गद्यांश में लेखक ने यानी कि यह स्पष्ट किया, या कहते हैं क्या, अगर आप लोग इतना नहीं लिखना चाहते तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि विभिन्न संस्कृति रूपों जैसे साहित्यिक कला नृत्य और गीत के माध्यम से लोग अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। हालांकि इन रूपों में बाह्य विविधता हो सकती है, लेकिन इनका मूल एक ही है, आत्मा का आनंद। सहृदय व्यक्ति इस आनंद को समझता है और सभी संस्कृतियों को सुखद पक्ष की स्वीकार करता है। इस प्रकार से आप लोग को प्यारा सा रेखांकित अंश लिख करके आप लोग को लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, उसका भी आंसर आप लोगों को रूबरू करा देते हैं, यानी कि आप लोग को बता देते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्या आंतरिक आनंद की दृष्टि से किनमें एक सूत्रता है, हमें यह बताना। आंतरिक आनंद की दृष्टि से किनमें एक सूत्रता है। चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या लिखना है, सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है, यानी कि सहृदय व्यक्ति जो होता है, ठीक है। ये वाला भी आप लोग का 2 नंबर लेकर के बेल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी भावनाओं राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, यानी कि हमें यह बताना कौन सी भावना। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को स्क्रीन पर बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। फिर इसका क्या लिखना है, लेखक ने सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है, जिसमें से विविधता के बावजूद एकता और आनंद की भावनाओं को महत्व दिया गया है, यानी कि महत्व बताया गया है। इस प्रकार से आप लोग का 2 नंबर ये वाला भी लिख करके बाबू कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं।
और देखिए इसी की जो आप लोगों का ये गद्यांश दिया गया था, इसी में आप लोगों के लिए अथवा करके दिया जाएगा। अगर आप लोग को ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, नीचे वाला नहीं आता तो ऊपर वाला भी कर सकते हैं। देखो क्या दिया, पुष्पित अशोक को देख करके मेरा मन उदास हो गया, यानी कि अशोक के फूल नामक पाठ से ये अशोक के फूल वाला जो चैप्टर यानी कि अध्याय है उसी से आप लोग को लिया गया है। तो एक क्वेश्चन वैसे हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग का ये कर्तव्य बनता है कि अगर आप लोग को ये तैयार हो गया है तो इसको मत तैयार कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को जो क्वेश्चन बैंक है या किट बुक हो तो उसमें टिक जरूर लगा दीजिएगा और इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। बाबू क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का है। अगर हम सभी क्वेश्चन को बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर है बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं बिना देरी के। चौथा क्वेश्चन दिया गया, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस नंबर का जो है सेम आप लोग का है। देखिए क्या दिया गया आप लोग का, यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लेते हैं थोड़ा और आप लोग को समझा देते हैं, उसका आंसर भी आप लोग को बता देते हैं। क्या देगा, विस्तृत नभ को कोई कोना मेरा कभी मत अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल भी थी मिट आज चली। और इस ये आप लोग का पद्यांश आप लोग को सामने दिया गया है। आप लोग को इसमें क्या बताना है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ बताना है, रेखांकित अंश की व्याख्या बताना है। और आप लोग को क्या दिया गया है, कवित्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ की गई है, उपयुक्त अंश में कौन सा रस है, और यह पद्यांश किस भावनाओं को प्रकट करता है। 5 क्वेश्चन दिया गया, टोटल आप लोग का नंबरिंग जो है 10 नंबर का है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले इसका संदर्भ बता देते हैं। क्या बता देते हैं, संदर्भ, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या बता देते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों को बता देते हैं। देखिए इसका संदर्भ आप लोगों को कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के या समान हिंदी के काव्य खंड में संकलित गीत, यानी कि गीत ठड, यानी कि इसको गीत तीसरा अगर याद होगा तो इसको लिख दीजिएगा, यानी कि जो आप लोगों का तीसरा वो पद्यांश है उसी से शीर्षक से उद्धृत है। इसकी रचना आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवित्री श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने की है, और यह पद्यांश उनके काव्य ग्रंथ पर संध्या गीत से लिया गया है। अगर ये वाला लिखना चाहे, ये वाला भी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक है, कवित्री का नाम लिखिए, कवित्री का नाम लिखिए, तो कैसे लिखना, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक का नाम गीत है और कवित्री का नाम श्रीमती महादेवी वर्मा जी है। इस प्रकार से आप लोगों का 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था बाबू, आप लोग का वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कहा गया था ना, तो रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो देखो दूसरा क्वेश्चन आप लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, प्रस्तुत रेखांकित अंश में आप लोग को ऐसे हेडिंग बना लेना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें क्या लिखना है, प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवित्री स्वयं के जीवन की तुलना जल से भरी हुई बदली से करती हुई कि जिस प्रकार से विस्तृत, यानी कि जिस प्रकार से विस्तृत क्या है, देखो समझो, विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए आकाश में कोई भी कोना बदली का अपना नहीं होता, यानी कि बादल, बदली का मतलब क्या होता है, बादल का अपना नहीं होता है, अर्थात उसे कभी भी अस्तित्व की प्राप्ति नहीं होती है और वह संपूर्ण जीवन काल में इधर उधर भटकती रहती है। उसी प्रकार से मुझे भी इस विशाल संसार में अस्तित्व प्राप्त नहीं हुआ है। ये आप लोग का रेखांकित अंश लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कवित्री ने अपने जीवन की तुलना किससे की है, तो कवित्री ने अपने जीवन की तुलना बदली यानी कि बादल से की है, या जल, बादल और जल से की है। किससे, बादल और जल से की है, ठीक है। ये आप लोग का 2 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया गया है, उपयुक्त अंश में कौन सा रस है, हमें ये बताना है, इसमें कौन सा रस है। तो देखो ये वाला जो दिया गया है ये आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर यह पद्यांश किस भावनाओं को प्रकट करता है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग को समझा देते हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि अपने जीवन की व्याख्या, यानी कि महादेवी वर्मा जी ने अपने जो प्रकाश डाला है, क्या डाला है, को व्यक्तित्व अपने के लिए यानी कि करने के लिए कवित्री ने आकाश में रहने वाले जल की भरी हुई बदली को अपना माध्यम को बनाया गया है। इस प्रकार से यही वाला लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो अगला क्वेश्चन आप लोग का ये 5 नंबर लिख करके 10 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा ना। और देखो अगला क्वेश्चन क्या दिएगा, अथवा करके दिएगा, शुभ भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, यानी कि इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग का अहिंसा वाला है, ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को बताना हमारा काम है बाबू, तैयार करना आप लोग का है, ये इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 5वां वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आप लोग का, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी बताएंगे आप लोग का। ऑप्शन में क्या क्या दिए गए, वसुदेव अग्रवाल जी दिए गए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी दिए गए और हरिशंकर प्रसाद जी दिए गए। और फिर आप लोग का ये दोनों का आंसर एक ही बार में बताएंगे। कैसे बताएंगे, आप लोग को बस
धैर्य बना करके आगे बने बने रहो। खा वाला दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हो, यानी कि पद्यांश के चैप्टर के प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सुमिता नंदन पंत जी और ज्ञ जी हैं। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो आप लोगों का यहाँ पर जो वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं ये इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त जी वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक हम बता दे रहे हैं और आप लोग का 10 नंबर यहाँ पर वेल कंप्लीट करा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को सबसे पहले वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्य परिचय और रचनाओं को उल्लेख करके बता देते हैं। ठीक है, तो देखो बाबू यहाँ पर जो इनका वो वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखना है, साहित्य परिचय भले ही पूछता है लेकिन जीवन परिचय आप लोग को लिखना अनिवार्य रहता है। ठीक है, क्या है देखो, वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में हुआ, एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। सन 1929 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए यानी कि एमए किया, मास्टर ऑफ आर्ट होता है। ठीक है, और इसके बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय पर अध्यक्ष बने। इनका पिता का क्या हो गया था, इनका पिता का नाम क्या था, नाम विष्णु अग्रवाल था। इस प्रकार से साहित्य परिचय लिख देना, वो जीवन परिचय इतना ही लिख दीजिएगा, बहुत है। ठीक है, आप लोग इतना लिख दीजिएगा, मृत्यु मत लिखिएगा तब भी चलेगा लेकिन लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक, साहित्य परिचय में क्या लिखना है देखो कि वसुदेव शरण अग्रवाल जी इसीलिए प्रसिद्ध हुए कि क्योंकि उन्होंने संस्कृत के बारे में कई पुराने हिंदी ग्रंथों का अध्ययन किया और उनकी व्याख्या की और उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अवधी क्या था, अवधी भाषाओं को कई प्राचीन ग्रंथ के लेखन भी किया और अग्रवाल जी ने अनेक ग्रंथों की अध्ययन किया। इस प्रकार से क्या लिखना, साहित्य परिचय। यह आप लोगों को आसान वाला बता रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार के कोई हिचक ना हो या दिक्कत या समस्या ना हो, याद करने में आप लोग आसान तरीके से याद कर सके। ठीक है, इनकी रचनाएं की बात कर ले या कृतियां की बात कर ले तो आप लोगों को ये क्या लिखा, भारत की एकता, ऐसे डायरेक्ट लिखना है। ये सब आप लोग लिखते हैं तब भी सही रहेगा, अगर नहीं लिखते हैं तब भी सही रहेगा, ये भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। निबंध संग्रह के अंतर्गत आता है, लेकिन बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। देखो रचनाएं में आप लोग को ऐसे डायरेक्ट लिख देना, भारत की एकता, कल्पलता, कल्प वृक्ष, पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृत और पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और हर्ष चरित और संस्कृत अध्ययन। इस प्रकार से आप लोग को ये लिख दीजिएगा। आप लोग का कितना 5 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आप लोग का मैथिली शरण गुप्त जी वाला भी आप लोग को बता देते हैं और आप लोग को समझा देते हैं। देखिए क्या है, आप लोग को इसको भी समझ लो। देखो जीवन परिचय में क्या लिखना है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चीरगांव नामक ग्राम में स्थान में 1886 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य में विशेष प्रेम था। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी और फिर क्या था, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण यानी कि पद्म भूषण से सम्मानित किया और 12 दिसंबर 1984 में इनका निधन हो गया, यानी कि ये स्वर्गवास हो गया। ठीक है, साहित्य परिचय में क्या लिखना आप लोग को ऐसे जैसे बता रहे हैं इसी को आप लोगों को आसान वाला लिखना है। क्या लिखना, साहित्य परिचय में देखो गुप्त जी ने खड़ी बोली के स्वरूप विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं भारत भारती आदि में इनकी इति वृत्त कथन की अधिकता दिखाई देती है। और आप लोग को अगर साहित्यिक में स्थान ना लिखना चाहें तो आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावनाओं को हिंदी साहित्य में इनका अपना विशेष स्थान है और हिंदी काव्य राष्ट्रीय भावों की पुनीता गंगा को बहने का श्रेय गुप्त जी को है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। इनकी रचनाओं में आप लोग लिख दीजिएगा, क्या क्या रचनाओं में लिखिएगा, ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा। भारत भारती है, किसान शकुंतला है और फिर क्या है, पक्षवर्ती है और आप लोग का साकेत है, यशोधरा है, काबा और करबला है इत्यादि हैं। इस प्रकार से ये वाला भी बाबू आप लोग का 5 नंबर लेकर के कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। और जो ये नीचे सभी लोग दिया गया है इसको भी आप लोग स्वयं से बाबू तैयार कर लीजिएगा। एक एक बता दिया, आप लोग का 10 नंबर यहाँ पर वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य या प्रकाश डालिए अपने शब्दों में लिखना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बता दे रहे हैं ये वाला। आप लोगों को देखिए, इसको आप लोगों को जो ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का, तो ये तो स्वयं से आप लोग तैयार कर सकते हैं। 5 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर पंचलाइट कहानी का सारांश भी आप लोगों को इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कितना 5 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पर भी वीडियो एक आप लोग का आ जाएगा या चैनल पर अपलोड कर देंगे, टेंशन मत लो, जल्द ही आ जाएगा बाबू आप लोग का, 102 दिन में जरूर आ जाएगा। तो उसको देख लीजिएगा और 5 नंबर इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के
खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अधिकतम शब्द आप लोग का कितना है? 80 शब्द है। त्यागपथी है, खंडकाव्य है। तो ये देखो बाबू, जो जो आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट में या जनपद में या आप लोगों को जिले में जो जो आप लोग का पढ़ना अनिवार्य रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। हाँ, ये 5 नंबर दे करके जरूर जाता है, तो इसको आप लोग अगर याद नहीं होगा तो रट लीजिएगा। याद और रट भी नहीं सकते हैं तो आप लोग बना करके लिख दीजिएगा, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग का त्यागपथी और सत्यगीत दिया गया, यानी कि सभी का डिस्ट्रिक्ट का रहता है, रस्म रथी रहता है और मुक्ति यज्ञ रहता है और खंडकाव्य रहता है। अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो ये भी कमेंट कर दीजिएगा बाबू, या आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें होती है कि सर हमारा कौन है ये बता दीजिए, तो उस पर भी एक वीडियो बना करके ले आएंगे। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोग का हो जाएगा। आलोक वृत्त है, श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार वाला भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। फिर खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग को ये ग्रामर और आप लोग को संस्कृत के क्वेश्चन रहेंगे। 50 नंबर का ये वाला भी रहेगा ना बाबू। तो आप लोग को चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। देखो क्या दिया गया, ये दिया गया 8वां का वाला दिया गया, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप लोग का 7 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर आप लोग का संदर्भ का मिलेगा और आप लोग का 5 नंबर किसका मिलेगा बाबू? टोटल आप लोग हिंदी अनुवाद का मिलेगा। देखो मोहन मालवीय वाला ये चैप्टर है आप लोग का, इसमें क्या लिखना है आप लोग को ये चैप्टर पता होगा, बस संदर्भ आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, संदर्भ तो लिख ही सकते हैं। फिर आप लोग का हिंदी अनुवाद दिया गया, तो हिंदी अनुवाद में यही आप लोग को कहा गया है। देखो क्या दिया गया, आप लोग को इसको समझा दे, क्या चलो समझा देते हैं। देखो आप लोग को इसका संदर्भ कैसे लिखना है, इसको आप लोग को संदर्भ ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना है। इसमें आप लोग को आगे क्या लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत दिग्दर्शिका या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका खंड में महामोहन मालवीय नामक पाठ से संकलित है। ये आप लोग का लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर कंप्लीट हुआ ना। फिर आप लोग का हिंदी अनुवाद में क्या बनाना है, इसको हिंदी अनुवाद में यही लिखना है, युका मालवीय क्या दिया गया, शौकियन प्रभावपूर्ण भाषणम और जननम मास अमिहोत, ये वाला दिया गया, यानी कि युवा जो मालवीय ने अपने आजोस्वी यानी कि भाषण से लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। ये आप लोग को इतना हो जाएगा हिंदी अनुवाद। फिर आगे क्या है, अतः अच्छ सहृदयतम क्या देगा, पंडित विवाकम पदवीर परविदेशस्य क्या देगा, श्रेष्ठतम सेवम कर्तुम और प्रेतवंत यानी कि इसीलिए उनके दोस्तों ने उन्हें प्रद्युत का पद प्राप्त करके देश की बेहतर सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर आगे क्या है देखो, तदानुसारम अयम विविध छात्रमुत्रियम और फिर पर्यागस्थले उच्च न्यायालयम और फिर पंड विवाक्रम और फिर कर्तमारंभत, ये दिया गया ना। तो इसका यानी कि तदनुसार यानी कि उसके अनुसार ही उन्होंने कानूनी परीक्षा पर उत्तीर्ण की और प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के प्री ट्रायल का अभ्यास करना शुरू कर दिया। फिर आगे क्या दिया गया, विधेय यानी कि विधेय मतलब कानून। ठीक है, विधेय प्रतिष्ठित ज्ञानन और फिर मधुरा लापेन उदाहरणम व्यवहारण क्या देगा, उदार व्यवहारण चयम शीघ्रमेव वितरणम न्यायाधीशस्य सम्मान भजनम भवत, यानी कि आप लोग का क्या उत्कृष्ट कानून के उनके उत्कृष्ट ज्ञान और उनकी मधुर बातचीत से और उनके उदार व्यवहार के कारण चाय ने जल्द ही उन्हें दोस्तों को न्यायाधीशों का सम्मान दिला दिया। इस प्रकार से आप लोग का बाबू 7 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। अथवा करके भी दिया गया है। अथवा वाला क्या क्या है आप लोग का देखिए, ये अथवा करके दिया गया। अगर आप लोग को ये वाला नहीं आएगा तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसका हिंदी अनुवाद जानते हो क्या होगा, इसका हिंदी अनुवाद यही होगा, संस्कृत हिंदी की अग्रणी क्या है, कवि वाल्मीकि यानी कि संस्कृत हिंदी साहित्य के अग्रणी कवि वाल्मीकि हैं। कौन कौन है, वाल्मीकि हैं। महर्षि वेदव्यास हैं यानी कि व्यास जी हैं। काव्य परिवार के गुरु कालिदास और भास भैरवी यानी कि यही वाला है आप लोग का। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप लोग को तैयार कर लीजिएगा, यही आप लोग का रहेगा। फिर अगला देखिए क्या दिया गया, अगला आप लोग को दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है। नाम रोचते वद्राणम व उलूक यानी कि उलूक वाला दिया गया, जातक कथा वाला है। ठीक है, और इसका आप लोग को ये जातक कथा वाला संदर्भ लिख करके आप लोग लिख लेंगे ना। और फिर अथवा करके भी दिया गया, इसका हिंदी अनुवाद करके बता दें क्या क्या दिया गया। नाम में रोचते वद्रण व उलूक विवेचनम, ये दिया गया, यानी कि मुझे यह तथ्य पसंद नहीं है कि आपको उल्लू के रूप में स्थापित किया जा रहा है। फिर आगे क्या है, अक्रोध से मुख्य पश्चिम कथ कुदो भविष्यत, यानी कि क्रोधी आदमी का चेहरा देखो वह कितना क्रोधित है। यानी कि यही आप लोगों का लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा बस।
यानी कि आप लोग कह सकते हैं ऐसे ये वाला बना करके भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इसके पास अभी तो किरोध नहीं है, तब देखो इसका जो मुख है किस प्रकार से किरोधित दिख रहा है। अगर इसके मुख पर जो आ जाएगा क्या मतलब वो किरोध आ जाएगा तो वो कैसा दिखेगा। यही आप लोग का 7 नंबर ये वाला लिख करके कंप्लीट हो जाएगा, अथवा वाला आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बिना देरी किए हुए आप लोग को इसका भी आंसर बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं। देखो क्या दिया गया, निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का सब एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोगों का देखिए क्या दिया गया, अन्य एक ही शब्द को लिखना है, तो आप लोग को चारों का अर्थ बता देते, वाक्य प्रयोग आप लोग कर सकते हो ना। वाक्य प्रयोग बहुत ही आसान होता है, आप राम को ले सकते हैं, श्याम को ले सकते हैं, अपने मित्र को ले सकते हैं, कोई भी वाक्य प्रयोग लिखते हैं गलत नहीं माना जाता, लेकिन उसी से संबंधित रहता है। चलिए इसका अर्थ आप लोग को सभी का बता देते हैं। क्या दिया गया मुहावरा पहला दिया गया है कि अन्न जल पूरा हो जाना, यानी कि मृत्यु को प्राप्त करना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। फिर दूसरा दिया गया अपना ही राग अलापना यानी कि किसी की बात ना सुनना, या इसका दूसरा अर्थ लिखना चाहे एक ही बात को बार बार कहना, ये वाला हो जाएगा। दाल में काला होना, ये गा वाला क्या दिया गया, दाल में काला होना यानी कि किसी बात में गड़बड़ी होना या संदेह होना, ये वाला लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सूरज को दीप दिखाना, यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को परिचय देना। इस प्रकार से आप लोगों का क्या हो जाएगा, 2 नंबर लिख करके बाबू कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन देगा, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो ये वाला जो दिया गया आप लोगों को बताते रहे बाबू, इसको आप लोगों को अगर इच्छा होगी तो तैयार कर लीजिएगा। वो अपठित यानी कि ये वाला तो सभी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का लगभग 5 नंबर का रहता है, तो ये वाला आप लोगों को इच्छा होगी तो तैयार कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग हम यही कहेंगे इस पर समय मत गवाइएगा, ये सभी लोगों का नंबर मिलता है, इसी में से छाट करके लिखना होता है, तो इसको आप लोग मत तैयार कीजिएगा, मेरा यही एडवाइस यानी कि सलाह रहेगा। ठीक है, इसमें भी अथवा करके दिया जाएगा, ये 5 नंबर का रहता है, तो ये 5 नंबर आप लोग स्वयं से जरूर तैयार कर सकते हैं गद्यांश को पढ़ करके, तो इसको छोड़ दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं बिना देरी किए। देखो अगला क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को स्टार्ट होता है 11 से, यहाँ से देखो 11 से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए, यानी कि शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखना है। ये क्या देगा, एक अनिष्ट दिया गया, एक अनिष्ट दिया गया, यानी कि आप लोग का यहाँ पर टा है, एक था है, अनिष्ट है, एक अनिष्ट है। ठीक है, आप लोग का इसका अर्थ बताना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो एक का मतलब क्या होता है, इसका आंसर भी आप लोग समझ लो एंड आप लोग जान लो। एक का मतलब अनिष्ट का मतलब होता है बुरा होता है, और अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठा होता है, निष्ठा रहित। तो आप लोग का आ वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे, यही राइट आंसर है। एक आप लोग का अगला क्वेश्चन दिया गया, मात्र दिया गया, मृत्यु दिया गया। ठीक है, तो एक का मतलब केवल होता है, कहते मात्र एक ही है, यानी कि केवल एक ही है, और एक का मतलब माता होता है, यानी कि मदर होता है। ये आप लोग का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए, किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग का सभी का चलिए बता देते हैं अर्थ 2-2। ठीक है, पहला दिया गया है, आप लोग समझ लो, ऐसे समझ लो बाबू। क्या दिया गया, तात दिया गया, तात मतलब पिता होता, पूज्य होता, आदरणीय होता, 3 अर्थ होगा ना बाबू। फिर आप लोग का सुराभ दिया गया, क्या देगा, सुराभ दिया गया, सुंदर होता है, सुगठित होता है, सुगठित होता है, सुगठित होता है, सुगंधित होता है बाबू, सुगठित और सुगंधित होता है। ठीक है, सुराभ का मतलब। फिर अगला दिया गया है, शिखा दिया गया है। शिखा का मतलब क्या क्या होता है, देखो कलगी भी होता है, चोटी भी होता है, ज्वाला भी होता है, पर्वत भी होता है। ये आप लोग का 4 अर्थ बता रहे हैं बाबू, आप लोग का 2 नंबर तो ये कंप्लीट हो जाएगा ना। एक आप लोग का क्या देगा, मधु दिया गया, क्या देगा, मधु। मधु का मतलब क्या होता है, मीठा भी होता है, शहद भी होता है, शराब भी होता है, और एक मधु रस भी होता है। ठीक है, ये आप लोग का क्या टोटल 2 नंबर कंप्लीट हुआ, चारों का आंसर बता दिए हैं। फिर अगला देखो क्या देगा, गा वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, यानी कि एक शब्द को सिर्फ लिखना है। क्या दिया गया आप लोगों को, देखो जो कम बोलता हो, यानी कि कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं। बा वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे, यही राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। नहीं कहते नहीं, जाओ बेटा तुम जहाँ रहो अजर अमर रहो, यानी कि तुम कभी बूढ़ा भी ना हो और कभी मरो ना। तो अमर, जो कभी मरे ना उसे अमर कहते हैं, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है बाबू, आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया, इनके में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखो क्या क्या दिया गया, मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ, यानी कि इसका आंसर क्या लिखना है, जा चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या लिखना है, हम अनेक बार, अनेकों नहीं रहेगा, हम अनेक बार दिल्ली जा चुके हैं। इस प्रकार से इसको सही शुद्ध का शब्द में हो जाएगा। फिर अगला क्या देगा, सीता ने पुस्तक लिखा, क्या है, सीता ने एक पुस्तक लिखी।
इस प्रकार से लिखी, इस प्रकार से आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग का फिर अगला दिया गया गमला मेज पर रखा है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गमला मेज में रखा है, तो आप लोग को गमला मेज में रखा नहीं, गमला मेज पर रखा है, यहाँ पर मे की जगह पर लगा देंगे, यानी कि ऑन का प्रयोग कर देंगे। आप लोग जब ऊपर रहता तो पर लगाएंगे ना, और जब आप लोगों का नीचे रहेगा अंदर रहेगा तो इन, यानी कि मे का प्रयोग करेंगे। कहते हैं कम इन, अंदर आ जाओ। इस प्रकार से आप लोग को दिमाग लगा लेना है, ठीक है। फिर अगला दिया गया मैं महेश को पढ़ाया हूँ, यानी कि आप लोग को इसको लिखना है हम महेश को पढ़ाए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का ये हो जाएगा। फिर हाँ आप लोग का व्याकरण का भी 6 नंबर आप लोग तुरंत अभी कंप्लीट कर लो। कैसे करना है, करुण रस अथवा शांत रस दिया गया है, इसका आप लोग को भाव के शब्द उदाहरण अथवा आप लोगों को परिभाषा लिखी है, यानी कि इसका परिभाषा लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखो ये वाला आप लोग को स्वयं से तैयार करना है। देखो कैसे तैयार करना है, अगर आप लोग को किसी भी प्रकार की 6 नंबर आप लोग का एक वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा है, अभी ज़्यादा नहीं हो रहा, 2 से 3 दिन हो रहा, आप लोग देखेंगे तंबल जाएंगे हिंदी व्याकरण का, उसमें आप लोग का 6 नंबर जरूर रट लो बाबू, वही आप लोग का 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार ये सब बताया गया, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चौपाई अथवा दोहा छंद बताया गया है, लक्षण और आप लोग का उदाहरण बताया गया, तो 2 नंबर इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर 13 वाला क्वेश्चन आप लोग को इसको जरूर देख लेना है वीडियो को और तैयार कर लेना है बाबू, ठीक है। 13 वाला क्वेश्चन दिएगा बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के लिए संबंध में पत्र लिखे, यानी कि आप लोग को पढ़ाई करने के लिए आप लोग को क्या लिखना है, लोन पर आप लोग को क्या लिखना है, पत्र लिखना है बैंक प्रबंधक को। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इस पर भी वीडियो बना करके ले आएंगे, ठीक है। 6 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। अथवा करके इसमें दिया जाएगा कि किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, यानी कि किसी आप लोग को टूर पर कहीं गए हैं तो उसका वर्णन करके, यानी कि उसके बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में लिख करके अपने मित्र को पत्र लिख दीजिए। अथवा करके ऑफर आप लोग को लिए दिया जाएगा, ये वाला भी 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन सबसे अधिक नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि जो यूनिक आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा निबंध का, क्या पूछा जाएगा, किसी एक विषयों पर आप लोग को भाषा शैली पर निबंध लिखिए। आप लोग का कितना नंबर है, 9 नंबर है। क्या क्या ऑप्शन में रहेगा, आप लोग को 4 से 5 जरूर ऑप्शन में रहेगा। तो आप लोग को देखिए क्या दिमाग बरतना, पर्यावरण संरक्षण को तैयार करना है, विद्यार्थी जीवन का अनुशासन का महत्व, वर्तमान समय में नारी शिक्षा पर तैयार कर लेना है, और आप लोग को साहित्यिक और समाज का संबंध, और शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसको भी आप लोग को तैयार कर लेना। देखो अगर आप लोग को ये निबंध नहीं आता तो एक ट्रिक आप लोग को कर लेना है, उसी से रिलेटेड आप लोग को बना करके लिखते हैं तो 9 नंबर का होता है, तो 7 से 8 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। अगर आप लोग सुंदर एंड आप लोग सुगठित लिखते हैं तरीके से आप लोग को, तो आप लोग का पूरा नंबर भी दिया जा सकता है, ठीक है। बना करके निबंध ही लिखा जाता है ज़्यादातर केस में, ठीक है। तो यही था आप लोग का कक्षा 12 का हिंदी का पेपर, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बता दिया एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है बाबू, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग को यही काम रहेगा कि इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके एंड आप लोग शेयर करके सेंड कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी हिंदी का इस पेपर को देख सकें एंड आप लोग अपने प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।